निर्दलीय प्रत्याशी किरण प्रभाकर के पक्ष में लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है, लोग उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जो कि नोखा नगर परिषद क्षेत्र में और नोखा प्रखंड के रघुनाथपुर, खराड़ी सहित कई गाँवों में जाकर के दौरा किया, लोगों के बीच जाकर के संवाद किया, लोगों से बातचीत की और लोगों ने कहा कि ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जो कि खुद ही अपना निर्णय ले सके, जिन्होंने अपनी आगामी योजनाओं को बारे में पूरी तरीके से लोगों के बीच में रखा, जहां पर कि महिलाओं की आय बढ़ाने और मंदिरों की घेराबंदी, जीर्णोद्धार सहित कई बातों को लेकर के लोगों के बीच रखा। किरण प्रभाकर जो कि 10 मई को काराकाट लोकसभा से चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, इसकी भी जानकारी लोगों के बीच में दी और लोगों से कहा कि आप लोग उन नामांकन में ज़रूर चलें, जिसको लेकर के किरण प्रभाकर ने अपनी विजन को रखते हुए कहा। सुने उनकी बातें। जब आप लोकसभा काराकाट चुनाव लड़ रही हैं, हमारे क्षेत्र में जो सबसे गंभीर समस्या है वो है पैसे का अभाव, वो है शिक्षा का अभाव और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस लड़खड़ाया हुआ है। इसके लिए मैं समृद्धि पे काम कर रही हूँ, सबके घरों में धन आए उसके लिए काम कर रही हूँ। चाहे किसानों का पैदावार बढ़ाना हुआ, चाहे युवाओं को रोज़गार देना हुआ, चाहे गांव की जो पुराने जीर्ण सिंह मंदिर पड़े हुए हैं, देखिए देवी माँ के मंदिर में आकर कितना अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि सारे पुराने मंदिरों को हम उनका जीर्णोद्धार कराएं, उनका सौंदर्यीकरण कराएं। पर्यावरण को हम समृद्ध करने के लिए भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। हमसे जो कुछ हो रहा है काफ़ी कुछ है जो मैं कर रही हूँ। मैं महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराने की बात करती हूँ, मैं उनके आय स्रोत क्रिएट करने की बात करती हूँ, क्योंकि जब तक महिलाएं अपने पैर पर खड़ी नहीं होंगी, जब तक वो 2-2 रुपये के लिए दूसरे को मोहताज रहेंगी, हम उस घर को खुशहाल होने का कल्पना नहीं कर सकते। हम चाहते हैं महिलाएं मजबूत हो, सशक्त हो, शिक्षित हो और हमारा काराकाट रोजगार के लिए भटकने वाला ना हो। हम यहाँ ये तो जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो चुनाव की बात है, मैं चाहती हूँ कि बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आए, यहाँ पे एयरपोर्ट खुले, यहाँ पे IIT जैसे शिक्षण संस्थान हो, यहाँ पे एम्स आए, यहाँ पे कौशल विकास केंद्र हो, यहाँ पे बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम बने। ये काराकाट 43 लाख की आबादी है, ये इसको चाहिए कि ये सारी चीज़ों से इसे सम्मान मिले और वो मैं करने आई हूँ, मैं करूँगी। क्या आप डोर टू डोर काराकाट के संसदीय क्षेत्र के महिलाओं से जाकर उनके स्थिति के बारे में जाना? मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, लेकिन पहले लोग मुझे समझ जाते हैं कि मैं पहले से कहीं से वोट लेके आई हूँ। बोलते हैं लोग, आप लोग तो वोट लेने से पहले आते हो फिर हमें भूल जाते हो और हमें इतना, देखो मेरा इतना, हम तंगहाली में हैं, हमारा बच्चा का ये, हमारा बच्चा का वो। अरे गुनाह किसने किया, भुगतान कौन कर रहा है? मैं सबसे बोलती हूँ, वोट लेकर कौन गया आपसे, है ना? और आप सज़ा किसको दे रहे हो? मेरे को क्यों दे रहे हो? मेरे को बस एक मौका दो ताकि मैं बड़े लेवल पे काम कर पाऊँ, और नहीं तो मैं तो कर ही रही हूँ।